एक नया टॉपिक है जैन धर्म के अंदर ही, जैन संगीति। संगीति मतलब बैठकें। जैन धर्म की बैठकें बुलाई गई। विशेषकर जैन साहित्य को लेकर विवाद हुआ, उसी को लेकर ये बैठकें आयोजित हुई। जैन धर्म का संरक्षण, उसके साहित्यों का संरक्षण, उसके मूलभूत सिद्धांतों का संरक्षण, उसके लिए ये बैठकें बुलाई गई जिसमें जैन संत, जैन भिक्षु शामिल हुए। तो जैन संगीतियों की बात करते हैं तो जैन संगीतियां दो हुई है। जैन संगीति अच्छे से समझना है पूरी तरह से। ये क्वेश्चन आ ही रहा है यहाँ से, और बच्चों वाले क्वेश्चन नहीं, जटिलता की ओर। जैन संगीतियों में हम बात करते हैं प्रथम जैन संगीति की। पहली जो जैन संगीति हुई थी उसका टाइम पीरियड था 321 ईसा पूर्व। कब था? 321 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य का लगभग गद्दी पर बैठने के आसपास का टाइम पीरियड है। प्रथम जैन संगीति हुई। प्रथम जैन संगीति कहां पर हुई? मगध में, जो राजधानी थी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र मगध। पाटलिपुत्र में हुई, मगध की राजधानी जो पाटलिपुत्र है उसके अंदर। इसकी जो अध्यक्षता की वो किसने की थी, ये भी पूछा जाता है। अध्यक्षता अध्यक्षता की थी संभूति विजय ने। संभूति विजय। और एक था स्थूलभद्र। संभूति विजय और स्थूलभद्र ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसमें जो भद्रबाहु था, इस समय एक बहुत बड़ा जैन संत था, उसने भाग नहीं लिया था। उसने इनके सिद्धांतों से खुश नहीं था वो, और भद्रबाहु ने इसमें भाग नहीं लिया। ये पहली जैन संगीति हुई, पाटलिपुत्र में हुई। संभूति विजय स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई। इसमें क्या किया गया, जो जैन साहित्य थे, जो 14 पूर्व में या पूर्व में चलते थे, जो सबसे प्राचीन जैन साहित्य थे, उनको 12 अंगों में पुनः संकलित किया गया। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है कि जो जैन साहित्य थे, प्रथम संगीति की देन है ये। प्रथम संगीति में क्या हुआ था, जो जैन साहित्य थे, जो सबसे प्राचीन जैन साहित्य, आपसे पूछे सबसे प्राचीन जैन साहित्य कौन से है? प्राचीन जैन साहित्य, जो 14 पर्व, पूर्व या पूर्व, भाई इनकी प्राकृत में उसे पूर्व कह देते हैं, संस्कृत में पूर्व कह देते हैं। ठीक है, इनका, इन 12 पूर्वों का को 12 अंगों में संकलित किया गया। इनको वापस, ठीक है, 12 अंगों के अंदर में स्थूलभद्र ने संकलित किया। बहुत शानदार क्वेश्चन है। चौदह पर्वों को 12 अंगों में स्थूलभद्र ने संकलित किया या करवाया। ठीक है, उसकी देख रेख में हुए। और इसकी भाषा कौन सी रखी गई? इनकी भाषा रखी गई वही आपसे पूछे 12 अंग, क्योंकि जैन धर्म की भाषा कौन सी है, जो महावीर स्वामी के उपदेशों की भाषा है? अर्धमागधी, प्राकृत, अर्धमागधी। ये नहीं आए तो फिर प्राकृत बता देना। ये अब यहां पर क्या हुआ, जब भद्रबाहु ने इसका बहिष्कार कर दिया, इनकी विचारों से संतुष्ट नहीं हुआ, तो फिर यहां जैन धर्म के पहली ही बैठक में दो टुकड़े हो गए। क्योंकि दो विचारधाराएं सामने आई, एक स्थूलभद्र की विचारधारा और एक भद्रबाहु की विचारधारा। और जैन धर्म के यहाँ पे दो भाग हो गए। प्रथम जैन संगीति में ही जैन धर्म के दो भाग हुए।
जैन धर्म का ये पहला विभाजन माना जाता है। पहली बार जैन धर्म के टुकड़े हो गए क्योंकि दो जो विद्वान थे दोनों में मतभेद हुए और दोनों ने अपने अपने विचार दिए। तो अब देखो, एक जो हुआ वो है दिगंबर। कौन सा है? दिगंबर। एक हुआ है दिगंबर संप्रदाय। नाम से पकड़ना है आपको। दिगंबर, दिगंबर का मतलब है दिक प्लस अंबर। दिगंबर का मतलब क्या है? दिक प्लस अंबर। दिक मतलब होता है दिशाएं, अंबर मतलब कपड़ा। ठीक है, जिसके दिशाएं ही वस्त्र हो, मतलब वो वस्त्र खुद नहीं पहनता हो। दिक प्लस अंबर, दिशाएं ही उसके वस्त्र हो, मतलब नग्न अवस्था में रहता हो। उसके कपड़े तो दिशाएं हैं, उसको तो दिशाओं ने ढक रखा है, वो दिगंबर कहलाए। और इसके संस्थापक थे भद्रबाहु। संस्थापक कौन थे? जो भद्रबाहु है, उन्होंने ये शाखा चलाई। भद्रबाहु ज्यादा परिवर्तन नहीं चाहते थे, ठीक है। और भद्रबाहु अंतिम थेरा कहलाते हैं जैन धर्म के, अंतिम उपदेशक कहलाते हैं। अंतिम थेरा, जैन धर्म के अंतिम थेरा कौन थे? अंतिम उपदेशक कौन थे? भद्रबाहु। ये मैंने आपको बताया भी नहीं, बताया तो आगे देख लेंगे। भद्रबाहु अंतिम थेरा मतलब उपदेशक, अंतिम उपदेशक थे भद्रबाहु। भद्रबाहु ने जो बता दिया था ना, शिष्यों में बता दिया था थेरा उपदेशक। वो मैंने बताया था ना, संघ के प्रमुख महावीर स्वामी के बाद कौन बने थे, तब बताया था। चलो, भद्रबाहु अंतिम थेरा। अब ध्यान रख लो, थेरा का मतलब होता है उपदेशक। तो सुधर्मा जैन धर्म का पहला उपदेशक था और भद्रबाहु जैन धर्म का अंतिम उपदेशक था। भद्रबाहु ने एक पुस्तक लिखी है बहुत ही इंपॉर्टेंट, कल्पसूत्र। एक बहुत ही बड़ी पुस्तक लिखी है कल्पसूत्र, जिसकी भाषा संस्कृत है। भाषा संस्कृत। कल्पसूत्र लिखी जिसकी भाषा संस्कृत थी, और इसमें 24 तीर्थंकरों की जीवनियां थी। 24 तीर्थंकरों की जीवनी है इसके अंदर, कल्पसूत्र में। भाषा संस्कृत है। अब एक बात ध्यान रखना, आपको पता है कि महावीर स्वामी की भाषा जो थी वो प्राकृत थी, अर्धमागधी थी। स्थूलभद्र भी अर्धमागधी को, जैन धर्म भी अर्धमागधी को फॉलो कर रहा है, लेकिन भद्रबाहु ने अपनी पुस्तक संस्कृत में लिखी। बहुत बड़ी बात है। कल्पसूत्र। तो भद्रबाहु संस्थापक है दिगंबर संप्रदाय के, अंतिम थेरा है पुस्तक कल्पसूत्र। ये जो दिगंबर होते हैं ये नग्न अवस्था में रहते हैं। ये नग्न अवस्था में रहते हैं। ये जो संप्रदाय है ये दक्षिण भारत में बहुत ज्यादा प्रचलित हुआ था। दिगंबर जो संप्रदाय है दक्षिण भारत में यह मत सर्वाधिक प्रचलित हुआ। दक्षिण भारत में ये ज्यादा क्यों प्रचलित हुआ दिगंबर? इसका कारण था कि जो भद्रबाहु थे ना, वो साउथ में ही चले गए थे और दक्षिण में चले गए थे, और स्वर्ण बेलगोला कर्नाटक में काफी समय रहे। और भद्रबाहु ने इस संप्रदाय की जो नींव रखी वो वहीं पर रखी थी, स्वर्ण बेलगोला के अंदर। तो इसकी स्थापना कहाँ पर की थी? इसकी स्थापना दिगंबर की, इसकी स्थापना भद्रबाहु ने की। कहाँ की? स्वर्ण बेलगोला में। स्वर्ण बेलगोला। स्वर्ण बेलगोला कहाँ पर है? कर्नाटक में।
स्वर्ण बेलगोला कर्नाटक के अंदर इसने इस संप्रदाय की नींव रखी। आपको पता है भद्रबाहु को फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना गुरु बनाया था, और चंद्रगुप्त मौर्य ने इनके प्रभाव में आके, इस समय थे चंद्रगुप्त मौर्य तो जैन धर्म अपना लिया, और यही चंद्रगुप्त को अंतिम समय में ले गए थे स्वर्ण बेलगोला। चंद्रगुप्त मौर्य ने राजपाट अपने बेटे को देकर स्वर्ण बेलगोला आ गए थे, और उन्होंने सलेखना पद्धति से अपने प्राण त्याग दिए थे। जो दिगंबर संप्रदाय है साउथ में ज्यादा प्रचलित हुआ है, दक्षिण के अंदर ज्यादा प्रचलित हुआ है। इसके अन्य नाम भी मिलते हैं, यानी दिगंबर के आपसे अन्य नाम भी पूछ सकते हैं। तो इसे कहा जाता है अचेल कत्व, अचेल कत्व, अचेल कत्व, यानी कि वस्त्र विहीन या वस्त्रहीन, वस्त्र नहीं पहने हो। भाई दिगंबर का मतलब तो यही होता है ना, दिशाएं जिसका अंबर है, यानी जो वस्त्रहीन हो, जो अचेलकत्व हो। अचेलकत्व का मतलब क्या होता है? अचेलकत्व, अचेलकत्व, अचेलकत्व का मतलब होता है वस्त्रहीन। अचेलकत्व, दिगंबर संप्रदाय, अचेलकत्व। और भी इसे और भी नामों से जाना जाता है इनके अनुयायियों को, जो इसको फॉलो करते हैं। दिगंबर के जो गुरु होते हैं उनको उनको कहा जाता है छुल्लक। उन संतों को छुल्लक कहा जाता है। इसको जो दिगंबर को मानते हैं, जो भिक्षु होते हैं, उनको एल्लक कहा जाता है, निग्रंथ कहा जाता है। तो इसी को फॉलो करने वाले भिक्षुओं को इन नामों से जाना जाता है। उसके अलावा देखो, एक वर्ड है भट्टारक। भट्टारक क्या है? मंदिर व चैत्य में रहने वाले। भट्टारक किन्हें कहते थे? जो इनके मंदिरों में, जो दिगंबरों के मंदिरों में व जो दिगंबरों के चैत्य में रहते थे, एक तरह से पुजारी टाइप में, जो इनके मंदिरों में रहते, जो गुफाओं में चैत्य बने हुए मंदिर ही होते हैं उनमें रहते हैं, उन्हें भट्टारक कहते हैं। वैसे तो चैत्य वर्ड है ना, जैन धर्म के लिए कम यूज आता है, ये वैसे बौद्ध धर्म के लिए यूज ज्यादा आता है। तो आ जाए तो बता देना, नहीं आए तो वैसे आपसे पूछ ले चैत्य है तो बौद्ध धर्म का पूजा स्थल है, ठीक है। लेकिन सामान्य रूप से वैसे ही विहार बने हुए हों, वैसे ही बने हुए हों मंदिर, तो उनके लिए चैत्य वर्ड काम में ले लेते हैं। जैसे भाई आप अंग्रेजों के भी टेम्पल को मंदिर बोल दो, वही चीज है। बौद्ध धर्म के टेम्पल को ही मंदिर बोल देते हैं, तो ऐसे चैत्य मंदिरों के लिए यूज ले लेते हैं। बाकी एग्जैक्ट तो चैत्य कहा जाता है। जैसे अपन हिंदू धर्म में कहते हैं भाई टेम्पल, टेम्पल तो शब्द अंग्रेजी का है, तो ये तो अंग्रेजों के कोई मंदिर होंगे टेम्पल, अपने तो होंगे नहीं, लेकिन अपन भी बोल देते हैं टेम्पल, वही चीज है भट्टारक। इस इन इन लोगों ने, जो दिगंबर है, ये महिलाओं के मोक्ष का समर्थन नहीं किया। इन्होंने इन्होंने महिलाओं के मोक्ष का समर्थन नहीं किया, क्योंकि महिलाएं इन नियमों का पालन नहीं कर सकती थी। इसमें क्या है, नग्न व्यवस्था अवस्था की स्थिति है, तो महिलाओं में ऐसी व्यवस्था बनती नहीं थी, इसलिए इन्होंने महिलाओं के मोक्ष का समर्थन नहीं किया है। अब जो दिगंबर है ना, इन दिगंबर भी समय के साथ में इनकी भी कई शाखाएं बन गई। अलग अलग इनमें भिक्षु हुए, उन्होंने थोड़े थोड़े अलग अलग विचार दिए। रहे दिगंबर ही, नग्न अवस्था वाले दिगंबर है भिक्षु, लेकिन उसमें भी अलग अलग पंथ बन गए। तो दिगंबर जो शाखा है, संप्रदाय की आप शाखाएं कह सकते हो, और तो क्या कहोगे उनको, है तो दिगंबर ही ना वो। तो उनकी कई शाखाएं बन गई, और वो कई शाखाएं जो बनी, उस पर चर्चा कर लेते हैं।
मुख्य रूप से देखें तो अपने को इनकी देखने को मिलती है 5 शाखाएं। 1, 2, 3, 4 और 5 शाखाएं। अगर बात करूं नंबर 1, तो 20 पंथी। 20 पंथी, 20 पंथी कहा जाता है इसे। ठीक है, एक होता है समैया पंथी। समैया पंथी, ये दिगंबरों की ही शाखाएं हैं। समैया पंथी को तारण पंथी भी कहा जाता है। ठीक है, तारण पंथी। तारण पंथी और कोई नहीं है, यही होते हैं। समैया पंथियों को क्या कहा जाता है? तारण पंथी कहा जाता है। उसके अलावा 13 पंथी। 13 पंथी। 13 पंथी और तोता पंथी। तोता पंथी। तोता पंथी और गुमान पंथी। गुमान पंथी। 20 पंथी, समैया पंथी, जिसे तारण पंथी कहते हैं, 13 पंथी, तोता पंथी और गुमान पंथी। 13 पंथी, एक 13 पंथ और भी है, वो ज्यादा फेमस है इसकी बजाय, जो श्वेतांबरों की शाखा भी है। 20 पंथी का मतलब क्या होता है? 20 पंथी का मतलब होता है जिसमें 20 भट्टारक हुए। 20 भट्टारक हुए थे, इसलिए इसमें 20 पंथी कहते हैं। भट्टारक मतलब जो मंदिरों के सेवक थे और वो भिक्षु भी थे, तो उनके काफी, एक तो मंदिर, तो 20 पंथी से एक बात तो कंफर्म हो गई कि मंदिरों से रिलेटेड बात है। 20 भट्टारक है तो भट्टारक तो मंदिरों को ही संभालते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, इसमें 20 भट्टारक हुए। 20 पंथियों में क्या करते हैं, एक तो जैन तीर्थंकर की पूजा होती है इनके मंदिरों में, वो तो है ही, चलो। उसके अलावा भी पूजा होती है एक क्षेत्रपाल की, वह भैरव की। मूर्तियों के पूजक होते हैं ये। ये क्या है, विशेषकर 20 पंथी, इनका ये 20 भट्टारक हुए, तो मेन इनका मंदिरों से रिलेटेड है। तो जैन तीर्थंकरों के अलावा क्षेत्रपाल क्या होता है, जो रक्षक होता है। आपने जैन मंदिरों के बाहर दो देखे होंगे, जो खड़े हुए आपको लगते हैं सिपाही टाइप में, वो क्षेत्रपाल है। उनकी मूर्तियां भी बनने लगी, उनको भी मानते हैं। भैरव, जैसे आपको पता है एक बहुत बड़ा राजस्थान में मंदिर है नाकोड़ा के भैरव। जैन, जैनियों का बहुत बड़ा धाम है नाकोड़ा, और वहां का भैरव बहुत प्रसिद्ध है। तो भैरव की पूजा और ये सब भी होने लगी, ये 20 पंथियों में देखने को मिलते हैं। इनमें जो समैया पंथी या तारण पंथी है ना, ये मूर्ति पूजक नहीं है, ये मूर्ति पूजक नहीं है। तो दिगंबरों में एक ऐसी शाखा भी है जो मूर्ति पूजा नहीं करती है, वह है समैया पंथी या तारण पंथी। बाकी तो नाम ही याद रख लेना, क्वेश्चन आ जाएगा निम्न में से दिगंबरों की शाखा है या नहीं है, तो सीधा सीधा क्वेश्चन हो जाएगा कि दिगंबरों की कौन सी शाखा है और कौन सी नहीं है। अब आ जाते हैं अपन श्वेताम्र में। ये तो भद्रबाहु का चलाया हुआ था। नंबर 2, दूसरी शाखा बनी। पहली मीटिंग ही चल रही है, पहली मीटिंग के में 2 शाखाएं निकल कर आई हैं। जैन धर्म के 2 पार्ट हो गए, फिर धीरे धीरे तो मैंने बताई दिए इतने सारे पार्ट आज जैन धर्म में देखने को मिलते हैं। श्वेताम्र, नाम से ही पता चल रहा है कि जो श्वेत वस्त्र पहनता हो, जो श्वेत वस्त्र पहनता हो वो श्वेताम्र है। इसकी जो संस्थापक है, श्वेताम्र के जो संस्थापक हैं, वो है स्थूलभद्र। श्वेताम्र के जो संस्थापक हैं वो है स्थूलभद्र, और स्थूलभद्र का जो जन्म हुआ है वो है राजगृह में हुआ है। स्थूलभद्र का जन्म कहाँ हुआ है? जन्म राजगृह। स्थूलभद्र का जन्म राजगृह में हुआ है।
मगध के ही निवासी थे, तो राजगृह मगध की राजधानी हुआ करती थी कभी, तो मगध के ही निवासी स्थूलभद्र मगध के ही निवासी थे, राजगृह में इनका जन्म हुआ। इन्होंने ही 12 अंगों का अर्धमागधी में संपादन किया था। जो जैन धर्म के साहित्य हैं, जो पहले 14 पर्व हुआ करते थे, जैन धर्म में सबसे पुराने पर्व होते थे अर्धमागधी भाषा, 12 अंगों का अर्धमागधी भाषा में संपादन संकलन इन्होंने किया। नाम से पता चलता है, श्वेताम्र मतलब श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले। अन्य नाम इनका है, उनका था अचेलकत्व, इनका नाम है अन्य नाम चेलत्व, चेलकत्व। अन्य नाम है चेलकत्व या वस्त्र सहित कह दो, अचेलकत्व और वस्त्र सहित, चेलकत्व वस्त्र सहित। जो स्थूलभद्र है, स्थूलभद्र ने इसकी स्थापना की थी मगध में, और स्थूलभद्र ने इसकी स्थापना स्थूलभद्र ने की, कहां पर की? मगध के अंदर, ठीक है, जो पाटलिपुत्र थी, क्योंकि वो मीटिंग पाटलिपुत्र में ही तो हुई थी, पाटलिपुत्र में मगध में मीटिंग हुई थी ना, तो वहीं पाटलिपुत्र में मगध में इसकी स्थापना की। अब इसके जो श्वेताम्र के जो है वो यति, आचार्य, साधु, इन लोगों को, जो इनके भिक्षु थे, उनको कहा जाता था। अब देखो, आप अगर तुलना करवाओ तो अभी बात करता हूं मैं, तुलना भी करवा लेते हैं, ठीक है, ताकि याद होने में आसानी हो। मैं लिखी भी उसी हिसाब से रहा हूं। ये मानते थे कि जो महिला है, महिलाओं को भी मोक्ष पर विश्वास है, महिला महिलाओं महिलाओं को भी, वो भी मोक्ष प्राप्त कर सकती है। देखो, श्वेतांबर के संस्थापक स्थूलभद्र हैं, दिगंबर के कौन थे? भद्रभाव। भद्रभाव ने पुस्तक लिखी कल्पसूत्र, स्थूलभद्र ने 12 अंगों का संपादन किया। वो नग्न रहते थे, ये श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। वो अचेलकत्व थे, ये चेलकत्व है। वो वस्त्र रहित थे, ये वस्त्र सहित है। वो उसकी स्थापना जो है भद्रभाव ने स्वर्ण बेलगोला में की, इसकी स्थापना स्थूलभद्र ने पाटलिपुत्र में की है। वो शुद्धु कहलाए, वो निग्रंथ कहलाए, ये यति, आचार्य, साधु कहलाए। वो मानते हैं महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता क्योंकि दिगंबर का पालन नहीं हो सकता, और ये कहते हैं महिलाओं को मोक्ष मिल जाएगा। उनका केंद्र कहाँ था? उनका केंद्र साउथ था, दक्षिण था। इनका केंद्र गुजरात का इलाका था। जो प्रमुख केंद्र था वो था गिरनार। गिरनार, गिरनार पर्वत जानते हो, गुजरात में। इनका प्रमुख केंद्र गिरनार था। ये जो श्वेतांबर है, ये श्वेतांबर 19 तीर्थंकर, 19वें जो तीर्थंकर हुए मल्लीनाथ, उसको ये महिला मानते हैं। तो इस तीर्थंकरों में से 19वें तीर्थंकर, तभी ये कहते हैं महिलाओं को भी मोक्ष मिल सकता है। मल्लीनाथ को महिला मानते हैं, वो नहीं मानते भद्रभाव वाले। तो इस प्रकार से आपसे पूछे कि कौन सा तीर्थंकर महिला थी, तो आप बताओगे मल्लीनाथ।
और ये आगम साहित्यों में विश्वास करते हैं। वो नहीं करते आगम साहित्य। अब कहोगे सर ये आगम साहित्य क्या है? अपन साहित्यों में पढ़ेंगे कि जो जैन धर्म है उसके जो सबसे पुराने साहित्य हैं, जो 12 पर्व है, सबसे पुराने वही है। लेकिन 12 पर्व से जब 12 अंग बनाए गए, 12 अंग बनाए गए, उपांग बनाए गए, शूद्र बनाए गए, सूत्र बनाए गए, तो इस प्रकार से जो फिर बनाए गए तो वो सब आगम साहित्य कहलाते हैं। कई बार लिखा था कि जैन धर्म का प्राचीन साहित्य क्या है, तो हमें पता है पू है सबसे प्राचीन। लेकिन पू का जब कन्वर्ट कर दिया गया, अंगों में बांट दिया गया, तो वो आगम कहलाया। उसमें जितने भी आए, 12 अंग आए, उपागंग आए, सब। तो कई बार मैंने एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखा है कि जैन धर्म का सबसे प्राचीन साहित्य कौन सा है, वो उसमें ऑप्शन ही नहीं आता है। तो आगम साहित्य बताना है। और ये क्योंकि इनकी ही देन है ये अंग वगैरह, तो श्वेतांबर दिगंबरों ने तो इनको माना ही नहीं ना, तभी तो ये अलग हुए हैं। लड़ाई इनकी पहली मीटिंग में यही थी। ठीक है, तो इनके जो 12 अंग थे उनको फॉलो नहीं किया गया दिगंबरों के द्वारा, जो आगम साहित्य है। अब देखो श्वेतांबर भी क्या है कि श्वेतांबर में भी जैसे दिगंबर में इस प्रकार विभाजन शाखाएं हुई है, वैसे श्वेतांबर में भी हुई है। श्वेतांबर, श्वेतांबर के अंदर देखो, श्वेतांबर के अगर अपन देखें मुख्य रूप से तो 2-3 शाखाएं हुई है। वैसे 3 है, बाकी तो इन्हीं के नाम ही है। 3 शाखाएं मेन मेन है, वो देख लो। एक शाखा हुई है जिसका नाम है पुजेरा या डेरावासी, श्वेतांबरों में है, ये सफेद कपड़े पहनने वालों में। पुजेरा, डेरावासी, पुजेरा या डेरावासी। नंबर 2 ये हैं डूडिया, डूडिया या जिन्हें स्थानकवासी भी कहते हैं, स्थानकवासी, डूडिया या स्थानकवासी। एक है विस्तोला, एक है विस्तोला, डूडिया, स्थानकवासी, विस्तोला। और तीसरा है थेरापंथी। तीसरा है थेरापंथी। ढूडिया कह दो, स्थानकवासी कह दो, विस्तोला कह दो। अब देखो इसमें नाम से पता चल रहा है पुजेरा या डेरावासी। एक जगह जो डेरावासी या पुजेरा, डेरा मतलब मंदिर ही होता है, तो ये पुजेरा जो है, पुजेरा या डेरावासी है, ये मंदिर मार्गी है, मंदिर पूजक है, मंदिर की तरफ फोकस रहता है। मंदिर, श्वेतांबरों के मंदिर बने हुए होते हैं, उनमें ये भिक्षु विश्वास रखते हैं। डूडिया, स्थानकवासी या जो विस्तोला है, ये मूर्ति पूजक नहीं है। और ये भी क्या हुआ कि इन फ्यूचर इनके भी 2 पार्ट हो गए। एक हो गया 22सी पंथी, 22सी पंथी हो गया, और एक हो गया 13 पंथी। 13 पंथी ये मूर्ति पूजक नहीं है दोनों ही, क्योंकि ये दोनों ही किसके पार्ट हैं? ढूंढिया या स्थानकवासी के पार्ट हैं। ये जो 13 पंथी है ये बहुत फेमस हुआ, और राजस्थान में इसकी शुरुआत हुई थी, और इसको शुरू भिखंड जी ने किया था। लाडनू में इसकी पीठ है 13 पंथी की। तो ये श्वेतांबर हुए। तो श्वेतांबर भी कुछ है जो मंदिर को फॉलो कर रहे हैं, कुछ मंदिर को फॉलो नहीं कर रहे हैं। जैसे तेरापंथी नाम कॉमन हो गया, यहां पर भी था, वहां पर भी था। वहां 20 पंथी था, यहाँ 22 पंथी है। तो एग्जामिनर पूछेगा निम्न में से श्वेतांबर की शाखा है, निम्न में से दिगंबर की शाखा है, तो वो मिक्स कर देगा। तो पता होना चाहिए कौन सी शाखा। नाम भी क्या है, एक का ही 3 नाम है, ढूडिया, स्थानकवासी और विस्तोला, एक ही चीज हो गई। इस प्रकार से तो ये आपको ध्यान में रखना है।
नोट, एक यापनीय संप्रदाय है, ये थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि जैन धर्म को बोला जाता है। मैंने शुरू में जब जैन धर्म शुरू किया था तब मैंने आपको ये बोला था कि जैन धर्म को यापनीय भी कहा जाता है। ये यापनीय संप्रदाय क्या है? यापनीय संप्रदाय को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इनके लड़ाई है दिगंबर और श्वेतांबर की, जो वैचारिक लड़ाई है। यापनीय जो संप्रदाय है वो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में स्थापित हुआ था। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में इसकी स्थापना हुई थी। और वो कहां पर हुई थी? एक जगह है जिसका नाम है कल्याणगढ़। कल्याणगढ़ में इसकी स्थापना हुई थी यापनीय की। यापनीय के जो संस्थापक हैं वो संस्थापक है श्वेतांबर साधु है कलश। श्वेतांबर साधु कलश, ठीक है। श्वेतांबर साधु ने स्थापना की थी, लेकिन वास्तव में ये श्वेतांबर रहा ही नहीं फिर। इसमें दिगंबर और श्वेतांबर दोनों का मिश्रण देखने को मिलता है। ये एक तरह से विवाद खत्म करने का प्रयास था दिगंबर और श्वेतांबर के बीच में। तो इस यापनीय संप्रदाय में दोनों का मिश्रण देखने को मिलता है। यापनीय संप्रदाय में दिगंबर और श्वेतांबर दोनों का मिश्रण देखने को मिलता है। तो यापनीय संप्रदाय अलग ही पढ़े हैं मैंने, नोट देखें। ये किसी दोनों का भाग नहीं है, ना तो दिगंबर का है ना श्वेतांबर का है। ये जो साधु थे ना, श्वेतांबर साधु तो उस समय कलश थे, लेकिन उन्होंने इस भेदभाव को मिटाने के लिए यापनीय संप्रदाय बना लिया। जैन धर्म का ही पार्ट है, जैन धर्म की शाखा है, ये दिगंबर और श्वेतांबरों का मिश्रण है। तो यापनीय पूछे तो जैन धर्म है, बिल्कुल जैन धर्म की तो शाखा है ये यापनीय शाखा। ये सब जैन धर्म की शाखाएं हैं। ये श्वेतांबर है, श्वेतांबर की ये पार्ट है, ये भी जैन धर्म की शाखाएं हैं सब। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। तो पहली जो जैन संगीति है वो अब जाके खत्म हुई है आपके, इतनी बातें याद रखनी है। ये सब कोई पहली जैन संगति में नहीं हुआ है, बाद में हुआ है। पहली संगति के बाद तो यही हुआ कि श्वेतांबर और दिगंबर, क्योंकि भद्रभाव वहां से चला गया, दोनों ही थे। भद्रभाव ने भाग नहीं लिया, वो गया दक्षिण में स्वर्ण बेलगोला अपने अनुयायियों को लेकर, और वहां पर दिगंबर की नींव रख दी। और पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र था जिसने 12 अंगों का संपादन किया, उसने श्वेतांबर अपना लिया। तो जब ये शाखाएं धीरे धीरे चलती गई, बाद में इनके कालांतर में ये तेरापंथी तो अभी 17वीं 18वीं शताब्दी का है, ये अभी का है। ये तो नए संप्रदाय हैं, नए भी बन गए, ऐसा नहीं है, कालांतर में लगातार ये बढ़ते गए। तो ये पूरी स्टोरी यहाँ पे एक साथ हो गई। अब हम बात करते हैं द्वितीय जैन संगीति की। द्वितीय जैन संगीति, दो बैठकें हुई है जैन धर्म की। जो द्वितीय जैन संगीति है वो 513 में हुई है। कब हुई है? 513 ईस्वी के अंदर हुई है। ये हुई है वल्लभी गुजरात में, वल्लभी गुजरात, वल्लभी गुजरात के अंदर हुई थी। उसके करीबन 800 साल बाद में, 800 साढ़े 800 साल बाद में यह बैठक हुई है। वो ईसा पूर्व में थी 312, सॉरी 321, और ये 513। तो इन दोनों में लगभग 800 से बाहर साल का अंतर है।
800 साल बाद में क्या जरूरत पड़ी कि ये बैठक बुलानी पड़ी? हुआ ये था कि जैन धर्म में साहित्यों को लेकर बहुत कन्फ्यूजन चल रही थी। समय बीतता गया, साहित्यों लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजनें चल रही थी, और कोई छोटी छोटी दो बैठकें पहले हुई थी। ये संगीतियाँ तो महायोजन है, उससे पहले दो सभाएं और हो चुकी थी, और वहाँ सभाओं में जो संकलन हुए थे दो बैठकों में, उनमें अंतर आ गया था जैन साहित्यों में। तब ये वल्लभी की बैठक बुलाई गई। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से तथ्य देखना, यही है नौकरी, यही है यहाँ पर जो मैं बातें बता रहा हूँ उनको। तो अब आपके यहाँ पर दूसरी जैन संगीति लगभग 800 साल बाद में बुलाई गई, जिसकी अध्यक्षता इसकी अध्यक्षता की है देवर्धि गण क्षमा श्रवण ने। देवर्धि गण क्षमा श्रवण। देवर्धि गण कह दो या क्षमा श्रवण, इसे ही कहा गया है। तो इसने यहाँ की क्या की है? अध्यक्षता की है। कारण क्या था बैठक होने का? कारण ध्यान रखना, बैठक या संगीति होने का कारण क्या था? संगीति होने का कारण, इसको समझना बहुत ही शानदार चीज है कि ये संगीति क्यों आयोजित की गई, क्यों बुलाई गई। क्योंकि पूर्व में दो बैठकें हो चुकी थी, दो बैठकें रखी गई थी, दो अलग अलग बैठकें हुई थी, दो अलग अलग बैठक हुई थी। एक तो हुई थी मथुरा में, जिसे कहते हैं मथुरा सभा। एक तो मथुरा के अंदर हुई थी, जिसे मथुरा सभा कहते हैं, और एक हुई थी मथुरा के अलावा वल्लभी के अंदर ही, यही वल्लभी में हुई थी, जिसे वल्लभी सभा कहते हैं। तो मथुरा सभा और वल्लभी सभा, दो अलग अलग बैठकें हुई थी। जो वल्लभी सभा है, उस जो मथुरा सभा है, उसकी अध्यक्षता की थी मथुरा सभा की, जिसका नाम था आर्य कंदलिक। क्या नाम था? आर्य कंदलिक। आर्य कंदलिक, इसका एक और नाम मिलता है खंडिल्य। खंडिल्य ने इसकी अध्यक्षता की थी। यह है मथुरा सभा। और जो वल्लभी सभा है, वल्लभी सभा की जो अध्यक्षता की थी, दो मीटिंगें हो चुकी थी, उसकी की थी नागार्जुन सूरी ने। नागार्जुन नागार्जुन सूरी, वल्लभी सभा की अध्यक्षता नागार्जुन सूरी ने की है। ये दो बैठकें हुई। अब देखो क्या होता है, जब ये दोनों अलग अलग बैठकें हुई, ये तो ये एक तो मथुरा सभा और एक वल्लभी सभा, इनमें जो संकलन किया गया, इन बैठकों में संकलन में अंतर आया, साहित्यों के संकलन में अंतर आया। तब बुलाई गई द्वितीय जैन संगीति। महासम्मेलन बुलाया गया। संगीति का मतलब ये होता है। तो ये एक बहुत बड़ा तथ्य है। देखो, अब इस दूसरी बैठक बुलाई गई क्योंकि दोनों में, अब आपके देखो, आप रट के जाते हो कि पहली जैन संगीति की अध्यक्षता संभूति विजय और स्थूलभद्र ने की, दूसरी जो जैन संगीति उसकी अध्यक्षता देवर्धि गण क्षमा श्रवण ने की,
और वहां ये आ ही नहीं रहे। वहां क्वेश्चन आ रहा है कि वल्लभी सभा की अध्यक्षता किसने की। आप सोचोगे अरे वल्लभी सभा, तो आप देखोगे देवर्षि गण होगा। अरे ये सभा है न कि संगीति है, पहली चीज। दूसरा, आप इसको कर दोगे या ये ऑप्शन में ही नहीं होगा, आप कहोगे ये तो प्रश्न ही गलत है। अरे वल्लभी संगीति अलग है और वल्लभी सभा अलग है। वल्लभी सभा की अध्यक्षता नागार्जुन सूरी ने की है। ये सत्य असत्य की लाइन में डाला आएगा, 4 लाइन आई जैन धर्म की, में लिखा है वल्लभी सभा की अध्यक्षता नागार्जुन सूरी ने की। आप कहोगे ये तो गलत है, वल्लभी की तो देवर्षि गण ने की थी। वल्लभी जैन सभा की जो अध्यक्षता है, आप सोचोगे, आप मत सोचो, संगीति अलग है और सभा अलग है, बैठक ये अलग है, तो नागार्जुन सूरी को भी साथ लेके चलो। अरे यही सिलेक्शन है। अब ये मीटिंग बुलाई गई कि इस विवाद को, जैन धर्म के विवादों को खत्म किया जाए, और यहां पर बनाए गए आगम साहित्य। जैन धर्म में एक विस्तृत साहित्य है, जो सबसे प्राचीन साहित्य माने गए वो आगम है। वैसे आगम से पहले पू है, वो आ जाए तो वही करने होते हैं। अब ये द्वितीय जैन संगीति के अंदर होता क्या है, इसमें क्या होता है, जो जैन है, जैन आगम साहित्य, तो जैन आगम साहित्य है, उनको अंतिम रूप दिया गया है यहां पर। फाइनल कर दिया अब। आज वो यही रूप जैन धर्म में चलता है, आज जैन साहित्य यही चलते हैं। तो फाइनल एक रूप दिया गया आगम साहित्य के रूप में। जैन आगम साहित्य को अंतिम रूप दिया गया या अंतिम रूप से संकलित किया गया, एक ही बात है यहां पर, जैसे लिख लो चाहे, अंतिम रूप से संकलित किया गया। अब देखो, आगम साहित्य, आगम साहित्य में 12 अंग है, 12 उपांग है, 12 अंग है, 12 उपांग है, 10 प्रकीर्ण है। 12 अंग है, 12 उपांग है, 10 प्रकीर्ण है, 6 छेद सूत्र है, 6 छेद सूत्र है, 4 मूल सूत्र है, 4 मूल सूत्र है, अनुयोग सूत्र है, 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, अनुयोग सूत्र का संकलन। अब देखो ये है पूरे मिलकर आगम साहित्य। तो 12 अंग भी किस में आएंगे, आगम साहित्य में ही आएंगे ना। 12 अंग भी तो आगम साहित्य में, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र और अनुयोग सूत्र का संकलन किया गया। तो ये है जैन आगम साहित्य, जो दूसरी मीटिंग में हुए। पहली में तो केवल 12 अंग आए, जो 14 उपवों से थे, तभी तो जैन धर्म के वहां टुकड़े हो गए थे। यहां पर मीटिंग हुई और यहां पे अब आगम साहित्य को अंतिम रूप दे दिया। ये आज फाइनली है, जो वल्लभी में संगीति हुई थी। तो ये देखो, पूरे आने वाले कृष्णों को विस्तार से मैंने आपको ढंग से बताया है। अब एक बार देख लो रिवीजन। जैन संगीति, जो प्रथम जैन संगीति हुई है वो 321 ईसा पूर्व में हुई है। ईसा पूर्व में कहाँ हुई, पाटलिपुत्र, जो मगध की राजधानी थी वहां पे। अध्यक्षता किसने की, संबुति विजय हुआ स्थूलभद्र ने की। भद्रबाहु ने भाग नहीं लिया, क्योंकि भद्रबाहु के विचार इनसे नहीं मिल रहे थे। ये कुछ जैसे परिवर्तन चाह रहे थे। ये मानते थे भिक्षुओं को समाज में अब कपड़े पहन लेने चाहिए। भद्रबाहु मानते थे नहीं, जो महावीर स्वामी है वही। तो कहीं ना कहीं मतभेद हो रहा था यहाँ पे। सबसे प्राचीन जो जैन साहित्य है, जिन्हें 14 पूर्व या पूर्व कहा जाता है, उनको यहाँ पर 12 अंगों में स्थूलभद्र ने संकलित किया। और भाषा है अर्धमागधी, जो महावीर स्वामी की थी, प्राकृत भाषा।
यहाँ पे फिर इस जैन धर्म के दो भाग हो गए, क्योंकि भद्रभाव यहाँ से दक्षिण चले गए, स्वर्ण बेलगोला यहाँ से नाराज होकर उन्होंने भाग नहीं लिया इसके अंदर। तो इस प्रकार जैन धर्म के दो भाग हो गए, जो उनके अनुयायी उनके साथ चले गए वो दिगंबर कहलाए। दिगंबर संप्रदाय संस्थापक कौन है? भद्रभाव। ये अंतिम थेरा, अंतिम उपदेशक माने जाते हैं। इनकी पुस्तक है कल्पसूत्र। भाषा संस्कृत है। कल्पसूत्र की भाषा कौन सी है? संस्कृत। कल्पसूत्र इंपॉर्टेंट किताब है, इसकी भाषा। और ये भी पूछा जाता है क्या है इस कल्पसूत्र में, तो इस तीर्थंकरों की जीवनियां किस जैन ग्रंथ में मिलती है? कल्पसूत्र में, भद्रभाव की लिखी हुई है। नग्न अवस्था में रहते हैं, दिगंबर नाम से पता चल रहा है। दक्षिण चले गए थे, दक्षिण भारत में यह मत सर्वाधिक प्रचलित हुआ। भद्रभाव ने इसकी स्थापना कहाँ की? स्वर्ण बेलगोला में, कर्नाटक। फिर वहां पर चंद्रगुप्त मौर्य को भी लेके आ गया था, वहीं चंद्रगुप्त मौर्य इसके साथ था, वहीं चंद्रगुप्त की मृत्यु हुई स्वर्ण बेलगोला में। अन्य नाम इसे कहते हैं अचेलकत्व, यानी वस्त्र विहीन, वस्त्र नहीं पहनने वाले। इन्हें चुल्लक, एलक, निग्रंथ कहा जाता है इन संतों को। इनसे रिलेटेड भट्टारक हैं, ये भट्टारक मंदिरों की सेवा करने वाले लोग हैं। और दिगंबरों में ये माना जाता था कि महिला मोक्ष का समर्थन इन्होंने नहीं किया, क्योंकि वो दिगंबर रूप धारण नहीं कर सकते। दिगंबर संप्रदाय की जो शाखाएं हैं वो है 20 पंथी। इसमें 20 भट्टारक हुए। ये जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां, क्षेत्रपाल की और भैरव की मूर्तियों की पूजा करते हैं। समैया पंथी, तारण पंथी, ये मूर्ति पूजक नहीं होते हैं। इसमें भी 13 पंथी है, उसमें भी है, वो ज्यादा फेमस है श्वेतांबर वाला, ये कम फेमस है। तोता पंथी, गुमान पंथी। 13 पंथी मतलब जहां 13 बातों को फॉलो किया जाता है, 13 अनुयायी बनाए जाते हैं। श्वेतांबर संप्रदाय, इसके संस्थापक स्थूलभद्र हैं, जिनका जन्म स्थूलभद्र, जिनका जन्म राजगृह मगध में हुआ था। मगध के थे ये, राजगृह के थे। मगध की पुरानी राजधानी थी राजगृह। 12 अंगों को अर्धमागधी में इन्होंने संकलित किया है। श्वेत वस्त्र धारण करते थे, नाम से पता चल रहा है। अन्य नाम इनका चलकत्व हो गया। इसकी स्थापना स्थूलभद्र ने की, पाटलिपुत्र मगध। यति, आचार्य और साधु कहा जाता है। महिलाओं के मोक्ष पर विश्वास है। प्रमुख केंद्र है गिरनार, गुजरात। 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ को ये महिला मानते हैं। गिरनार इनका केंद्र है। ये मानते हैं महिलाओं को मोक्ष मिलता है, क्योंकि ये मानते हैं कि 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ महिला थी। आगम साहित्यों पर विश्वास है इनका, आज भी जो ये है, क्योंकि आगम साहित्य बने बाद में है, लेकिन आगम साहित्यों में एक पार्ट तो अंग तो आगम साहित्यों में ही है ना, और आज भी ये आगम साहित्य को फॉलो करते हैं। श्वेतांबर के जो पार्ट हुए वो हुए उजेरा, डेरावासी जो मंदिर मार्गी नाम से ही पता चल रहा है। ढूडिया, स्थानकवासी या विस्तोला, ये मूर्ति पूजक नहीं है। ये बाद में दो पार्ट हो गए, 22 पंथी और 13 पंथी। 13 पंथी की शुरुआत भिखण जी ने की राजस्थान में, और एक है थेरापंथी। थेरापंथी यापनीय संप्रदाय। यापनीय संप्रदाय क्या है? प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में इसकी स्थापना हुई, जैन धर्म का ही है, कल्याणगढ़ में। इसके जो संस्थापक है वो श्वेतांबर साधु कलश है। कलश ने इसकी यापनीय संप्रदाय की। ये दिगंबर और श्वेतांबरों का मिश्रण है, दोनों का ही यापनीय संप्रदाय। अब बात करते हैं द्वितीय जैन संगीति। 513 ईस्वी में हुई, वल्लभी, गुजरात में। अध्यक्ष है देवर्दी गण क्षमा सरवण। संगीति होने का कारण, पूर्व में दो अलग अलग बैठकें, मथुरा सभा और वल्लभी सभा। मथुरा सभा का अध्यक्ष है आर्य कंदलिक खांडिल्य। मथुरा सभा का अध्यक्ष है आर्य खंडलिक खांडिल्य। और वल्लभी सभा का अध्यक्ष है नागार्जुन सूरी। पूर्व में दो अलग अलग बैठकें हुई, संकलन में, साहित्यों के संकलन में अंतर, द्वितीय जैन संगीति बुलाई गई। पूर्व में दो अलग अलग बैठकें हुई, मथुरा में हुई। बैठकें इसीलिए बुलाई गई क्योंकि मथुरा सभा जिसकी अध्यक्षता आर्य कंदलिक ने की, वल्लभी सभा जिसकी नागार्जुन सूरी ने की, दोनों के साहित्यों के संकलन में अंतर आ गया, इसलिए द्वितीय जैन संगीति बुलाई गई। और यहाँ पर फाइनल किया गया अब साहित्य,
जैन आगम साहित्यों को अंतिम रूप दिया गया। 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र और अनुयोग सूत्र का संकलन यहाँ किया गया। इसे ही पूरे कोई आगम साहित्य कहते हैं। यही जैन धर्म के मूल साहित्य हैं। आज जो सबसे प्राचीन पौध थे उनको तो 12 अंगों में संकलित कर ही दिया गया था पहली मीटिंग में ही। ये चीज है, ये संगीति है।